जय हिंद साथियों, पर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो माह जनवरी में प्रस्तावित है उसकी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने माह जनवरी को 5 जनवरी बना दिया था, तो वो एक बार एक माहौल बन गया था कि अपनी 5 तारीख को ही एग्जाम है। हालांकि सेकंड ग्रेड वगैरह के और आप भी समझते हो सीईटी के एग्जाम होने के कारण लगभग मुझे लगता है 15 जनवरी के बाद ही होगा। लेकिन जब भी हो अपने पास मान के चलिए 100 से 110 दिन है, और इन अंतिम दिनों में 100 से 110 दिन यानी 3 से सवा 3 महीने में हम किस प्रकार से एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ सिलेक्टेड मैटर को एक सही मैनर के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से टारगेट बेस्ड स्टडी करके किस प्रकार से कम कम समय में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मार्केट में नई नई गाइड आती है, हम नए नए रिव्यूज़ देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि जो मैं मैटर पढ़ रहा हूँ उसमें तो कम मैटर है और दूसरा जो पढ़ रहा है उसमें अच्छा मैटर है, जिसके कारण अभी भी एक कन्फ्यूजन का माहौल चल रहा है कि हम क्या पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें। लेकिन इसको और काफ़ी सिंपल वे में करने के लिए आपके लिए जो एक प्रयास हमने किया था कि हम अपने एक ऐप बनाएंगे, जिस पर आप सभी की सहमति से हमने ऐप बनाया और उस पर बहुत ही कम फीस पर, एक नाम मात्र की फीस पर एक इस प्रकार का हमने ग्रुप बनाने की कोशिश की। और आप सभी को बधाई देता हूं ये बात को कहते हुए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इतने कम समय में इतने सारे लोग अपने साथ जुड़े हैं और अपने आप जितने भी स्टूडेंट वो अपने साथियों को शेयर कर रहे हैं कि 8000 लोग सिर्फ 25 दिनों में अपने इजी साइंस ऐप पर 8000 लोग जुड़े हैं, जिनमें से 5000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको लाइक किया है। अगर साथियों बात करें कि इतने सारे साथी अपने साथ जुड़े, जिनको मैं हर 3 दिन में एक टारगेट देता हूं, जिस प्रकार कि हर 3 दिन बाद साइंस का आपका ये टॉपिक होगा, आपको इन टॉपिकों को सोर्स बताया जाता है कि यहाँ से आपको पढ़ना है, और उसके अलावा आप ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर साथ में देखिए। उसके बाद 3 दिन बाद आपका एक टेस्ट लेते हैं साइंस मैथ्स का, और 30% का जिस प्रकार से मेन एग्जाम में जो कर्मचारी चयन बोर्ड जिस प्रकार का पेपर करवाता है उस प्रकार का पेपर हम बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर जो पूरा एक अच्छी गुणवत्ता के साथ पेपर बनाते हैं, जिसका फ्री डेमो टेस्ट आपने दिया होगा, आपने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है पूरी टेस्ट सीरीज़ को, चाहे वो साइंस का हो, मैथ्स का हो, नोट्स हो, या इसके अलावा अपने जीके की टेस्ट सीरीज जिनको चलाई हुई सिर्फ 10 ही दिन हुए। आज उसका सेकंड टेस्ट था, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप टेस्ट सीरीज लीजिए और ना लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसकी क्वालिटी चेक कीजिए, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप ना भी लेते हैं तो भी आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इन अंतिम दिनों के अंदर किस प्रकार एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथियों, पहली बात तो ये कि जो इतनी सारी मार्केट में गाइडें आ रही हैं, इतने सारे लोगों का जो रिव्यूज़ हम देख रहे हैं, उसमें यही है रियलिटी, यही है मार्केट में। आप जितना ज़्यादा आप मार्केट में जाते हैं, जितनी ज़्यादा अलग अलग लोगों की किताबें सुनते हैं, अपने साथियों की किताबें देखते हैं, तो हमें लगता है हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से % नहीं आएंगे, दूसरे वाले में से ज़्यादा आएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग हर किताब में आप देखोगे कि मैटर लगभग समान है। ये तो है नहीं कि राजस्थान की राजधानी कोई दूसरी बुक में अलग दे रखी है, हमारी बुक में गलत दे रखा है। हाँ, अगर आपकी बुक में कोई भी मैटर है, आपको लगता है कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, मेरे पास बहुत पुरानी किताब है, कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका डाटा चेंज होता है, जैसे आपने जो टॉपिक जोड़ा है राजस्थान में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके डाटा बदलते रहते हैं, ऐसे कोई आपका पास अगर लगता है कि नहीं मेरे पास ओल्ड डाटा है, तो उसके लिए आप नई डाटा ले सकते हो। अदरवाइज आपके पास जो भी बुक है, जो ज्योग्राफी के लिए हो, हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए, मैंने बहुत पहले आपको एक बात बताई थी, जैसे कि मैं अब मुझसे भी पूछते हैं कि सर आप जीके के जो टेस्ट बनाते हो उसमें कौन सी पब्लिकेशन या कौन सी बुक यूज़ करते हो आप। साथियों, हमारे जो जीके के थ्रू से ही उन्होंने हमें शुरू से ही बताया है कि मैं नाथ पब्लिकेशन का जो नाथ पब्लिकेशन के जितने भी किताबें आती हैं वो बहुत ही कम लिमिटेड मैटर है, और उसमें से काफ़ी अच्छे % एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे आज ही पीटीआई का एग्जाम हुआ था, उसमें 22 में से 22% बताए जा रहे हैं कि वो नाथ पब्लिकेशन की बुक से आए हैं। हालांकि इसमें कोई भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद लक्ष्य की किताब लेकर आया हूँ। लक्ष्य में मैंने मैटर देखा और कई और भी गाइड मैंने देखी थी, तो मुझे ये लगा थोड़ा सा कि अपने को इस समय ज़्यादा मैटर पढ़ने की बजाय कम से कम मैटर कम से कम पढ़िए, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम का मतलब यहाँ पर लिमिटेड मैटर को पढ़िए। आपको लगता है कि नहीं, अब राजस्थान के जो अपनी बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक अपना दे रखा है कि राजवंश इतनी सारा, लगभग अगर मैंने देखा कि लक्ष्य के अंदर लगभग 100, 100, 150 पन्नों तक अगर हम पेज की बात करें तो इतने पेज है जहाँ से लगभग 3 से 4% बनेंगे। अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाए इस चीज़ को लेकर कि साइकोलॉजी पूरी, या फिर साइकोलॉजी के अलावा अगर देखें कि कंप्यूटर का जो पार्ट है उसमें इतने पेज नहीं होंगे, वो 30-40 पेज में हम पूरा कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, जहाँ से लगभग 10% आएंगे। जबकि इस साइड देख रहे हैं वहाँ से 3-4% आएंगे, जिसके लिए 100 से 150 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमें क्या है कि सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। इसी को आधार बनाते हुए, जैसे मैं अभी तक, हालांकि मेरी तैयारी है जो इस टेस्ट सीरीज़ के कारण इतने हज़ारों लोगों को साथ लेने के चलने के कारण अभी मैं अपना तैयारी का टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरा भी अगर आगे का जो शेड्यूल रहेगा वो यही है कि अपना एक पूरा एक टारगेट जो मैंने ले रखा है कि हाँ मुझे साइंस है वो इतने दिनों में पूरी करनी है, और एक टारगेट बनाना है कि हर 3 दिन के बाद मुझे साइंस के अंदर इतना पढ़ना है, मैथ्स में इतना पढ़ना है, जीके का इतना पढ़ना है। 90 दिनों का पूरा मेरे पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे इन दिनों के अंदर इतना मैटर करना है। कहाँ से करना है उस मैटर को पहले से ही मुझे कलेक्ट करके रखना है, बाद में नई नई चीज़ों की ओर नहीं दौड़ना है मुझे। ये नहीं है कि आज मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ फिर मार्केट में नई बुक लेकर आता हूँ, उसी में वही टॉपिक फिर से पढ़ रहा हूँ।
आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम जो है वो जाया कर रहे हैं, इसमें कोई आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन यही है, एक लिमिटेड मैटर रखिए, उस पर एक शेड्यूल वाइज अपना खुद का आप बना सकते हैं, जैसे हमने बना रखा है अपनी टेस्ट सीरीज के दौरान कि हर 3 दिन बाद में मैंने आपको एक टॉपिक देता हूं, एनसीईआरटी आरबीसी से कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो बताता हूं, और जीके के अंदर भी आपको एक लिमिटेड पूरे सिलेबस का जो अपने लगभग सेकंड लेवल में हम बात करें 100 नंबर का और फर्स्ट लेवल के अंदर बात करें लगभग 150 नंबर का जो पार्ट है उसको विभिन्न टॉपिकों में लगभग 18 पार्ट में बांटकर हमने पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज करने का जो जिस प्रकार का एक टारगेट लिया है। आप वैसे ही अपने पर्सनल लेवल पर अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो आप अपने पर्सनल लेवल पर एक शेड्यूल बना सकते हैं कि आने वाले 90 दिनों के अंदर मुझे अपना जो टाइम है वो इस प्रकार डिवाइड करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट को इतना समय देना है, इतना देने के बाद मैं कितने दिनों में अपने सिलेबस को कवर कर लूंगा और रिविजन के लिए कितना समय मिलेगा। आप प्रत्येक टॉपिक पढ़िए, उसके पीछे का एग्जाम देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कितना सही है। आप टेस्ट वगैरह देइए, आपको पता चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कितने लेवल पर मैं सही कर पाता हूँ, मेरी कहाँ कमियाँ रहती है, टाइम मैनेजमेंट में कर पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग में कितना कुछ अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ। ये मान के चलिए साथियों, रीट का अब तक जो एग्जाम होता आया है, जो अपनी राजस्थान बोर्ड लेता आया है, उसका पैटर्न और कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न बहुत ज़्यादा अंतर इन दोनों में। जैसे आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर देखा होगा कि 10,000 की वैकेंसियों में से लगभग 3,000 वैकेंसी आप खाली चली गई। क्यों? क्योंकि लोगों के 40% नंबर नहीं आए। अगले दिन वहाँ के जो अध्यक्ष है, उनका जो शायद सचिव है, उनका बयान आता है कि आप पढ़ते आप नहीं और फिर हमें कहते हो कि पेपर हार्ड बना दिया। लगभग 40% नंबर नहीं बने स्टूडेंट, क्योंकि पेपर का लेवल इतना हार्ड बना दिया। अगर आपके सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, मान लीजिए आप भले ही आप साइंस बैकग्राउंड से, जैसे मैं खुद साइंस बैच से हूँ, साइंस मैथ से होने के कारण क्या जीके का पार्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा, जीके अभी पढ़ना पड़ रहा है। अब मुझे लगता है कि नहीं, जीके में मैं हो सकता है 100 में से अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊँ, 100 नंबर को मैं थोड़ा सा अगर कम ध्यान देकर, लेकिन मेरी साइंस मैथ्स कंप्यूटर वाला पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है, टीचिंग मेथड है, इन सभी चीज़ों को, आरटी को, मैनेजमेंट को, थोड़ा सा करंट अफेयर को जोड़कर ये पार्ट लगभग हम बात करें लगभग 200 नंबर का हो जाएगा, 190 से 200 नंबर का हो जाएगा। तो क्या मैं इतनी इस कैपेसिटी रखता हूं कि इन 200 नंबर में मैं अपना स्कोर 170 प्लस 180 प्लस कर सकता हूं? इसमें अपना जितना ज़्यादा 100% मैं दे सकता हूं, देने की कोशिश करता हूं। लेकिन जीके वाला पार्ट जो मेरा कमज़ोर है, मुझे लगता है कि हाँ नहीं कर सकता, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां को मैं 100% दे सकता हूं, जो लगता है कि वस्ती विस्तार है, भौतिक प्रदेश है, ठीक है, राजवंश को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर है, तो उसमें ऊपर से पढ़ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जितने भी जो अपने व्यक्तित्व रहे हैं उन सभी के बारे में स्टडी कर ली। तो इस प्रकार से थोड़ा सा मैटर हमें सेलेक्टिव करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हम पढ़ रहे हैं तो रिवाइज कम कर पाएंगे, वहीं पर अगर कम मैटर पढ़ रहे हैं और वो थोड़ा ऑथेंटिक हो, मैटर एग्जाम के रिलेवेंट हो, ये भी नहीं हो कि कई कोचिंग संस्था में देख रहा हूँ कि एक छोटा सा टॉपिक है जिस पर 20-20 वीडियो बनाई जा रही है। अगर आप उस वीडियोज़ को देख रहे हैं कंटिन्यू, आपको लगता है कि 20 वीडियो आप बनाओगे, पहले देखोगे, उससे नोट्स बनाओगे, फिर उसको सेल्फ स्टडी पढ़ोगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, तो आप देखिए आपका कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपनी किताबों से, पीडीएफ वगैरह भी छोड़िए, आप किताबों से जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये है कि आपने कहीं से पढ़ लिया, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये मैटर मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम है, तब आप हो सकता है कि कहीं पीछे के एग्जामों के प्रश्न जरूर देख लिया करें, टॉपिक सेलेक्ट करें, पीछे के एग्जामों को सोल्व कीजिए और साथ में कोई टेस्ट वगैरह देके अपनी नॉलेज को कंटिन्यू चेक करते रहिए। और स्पेशल आपके लिए बताना चाहूँगा कि कल अपनी नवरात्रि के समय से शुरुआत हो रही है, उस पर एक स्पेशल ऑफर रखा जा रहा है। अपनी टेस्ट सीरीज पर अब तक का सबसे बड़ा ऑफर रहेगा। अभी तक मैंने जो नाम मात्र की फीस थी, यानी 99 रुपीज़ में साइंस की, 99 रुपीज़ में मैथ्स का और 120 रुपये का जीके का जो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही थी, उससे भी कम प्राइस में ही टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट ने नहीं लिया है वो ले सकता है। आप क्वालिटी देख के लीजिए साथियों, मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आपको लेना ही पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा फीस है आप ले नहीं सकते, तो ये नहीं है। आपसे क्वालिटी चेक कीजिए, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखिए। हम जितना अपना एफर्ट इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हज़ारों स्टूडेंट का अपना एक ग्रुप जो एक साथ तैयारी कर सके और उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवाई जाए, तो वो काफ़ी हद तक सफल रहा है और आप भी उससे जुड़कर अपनी सफलता को एक निश्चित दिशा की ओर, एक सही दिशा की ओर लेकर चल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।